करनी है। इसका जो एक बैकग्राउंड हमारी चर्चा चल रही है उसका हम एक बार समराइज करेंगे पिछले अगले एक दो मिनट में और फिर आगे बढ़ेंगे। समयसार ये ग्रंथ लिखा गया था उस शुद्ध परम शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय नहीं की विषय वस्तु को समझाने के लिए कि जिस आत्मा में हमें एकत्व स्थापित करना है। उसकी चर्चा शुरू करते वक्त उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि जब जैन शास्त्रों में भी निश्चय और व्यवहार से, जिसमें व्यवहार से मैक्सिमम वर्णन किया गया है, तो वो भी सत्य होगा ना। तो जब वो बात आई तो उनने कहा कि जो वस्तु का स्वरूप अपने स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए वो निश्चय है, और जो वस्तु का स्वरूप पर की अपेक्षा से या अभेद में भेद करके जाना चाहे वो व्यवहार है। फिर जब ये चर्चा आगे बढ़ी थी तो उन्होंने प्रश्न उत्पन्न किया कि फिर भगवान की स्तुति होती है वो कैसे आप इसको सही मानोगे या नहीं मानोगे, क्योंकि वो भी तो व्यवहार से होती है। तो उन्होंने निश्चय स्तुति का स्वरूप 31वीं 33वीं गाथा तक समझाया कि निश्चय स्तुति तो असल में उन अरहंत परमात्मा की ही होती है, या वो जो 11वें गुणस्थान वर्ती जित मोहजिन है, या अरहंत परमात्मा जो कि समझो क्षीण मोहजिन है, जिनने मोह का कंप्लीटली क्षय कर दिया। तो एक्चुअली 12वें गुणस्थान की बात है, अरहंत अवस्था 13वें में आती है, लेकिन बेसिकली उन्होंने बोला कि उनके ही है असली स्तुति। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बात तो हमने समझ ली कि उनने वो जिनने उस चीज को फॉलो किया है, जिनवाणी के उपदेश को, वो ही असली भक्त हैं, उनने ही असली स्तुति करी है। फिर उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया कि इसके बाद में अब आप ये बताओ कि यदि ये सबसे हम भेद विज्ञान को जान लेते हैं तो हम इससे अपने आप को सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम सब एक क्षेत्रावगाह से एक ही एरिया को ऑक्यूपाई करके रहते हैं यहाँ। तो अब हमें परद्रव्य का प्रत्याख्यान कैसे हो? तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अब उसे इलैबोरेट करके ये बता रहे हैं कि हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो उनने ये समझा कि जो जीव द्रव्य है वो पर से कनेक्ट किससे होता है, ये पॉइंट हमें भूलना नहीं है। इसलिए मैं ये 2 दिन से भी चर्चा चल रही है और वापस इसको रिपीट कर रही हूँ कि जीव द्रव्य पर द्रव्य से जो कनेक्ट करता है वो 2 तरीके से करता है। एक तो है ज्ञान, जिसमें सारे गेय पदार्थ झलकते हैं, तो उस ज्ञान से मैं पर द्रव्य को रीच करता हूं। और दूसरा है कि इस जब ये परद्रव्य को जानता है, और खासतौर पे हम संसारी जीव की बात कर रहे हैं परद्रव्य को जानने में, वो उस परद्रव्य में कभी अच्छा या किसी को बुरा मानता है, यानी कि राग या द्वेष करता है, तो वो जो राग द्वेष का परिणाम है वो आकुलता स्वरूप है, और उससे हमको सुखी नहीं हो पाते, हमें दुख होता है। इसलिए वो राग द्वेष, इससे हम अपने आप को दूसरे से कनेक्ट करके उस राग से ही बंध जाते हैं। यानी कि मुझे आपसे जोड़े जो रखा है वो क्या है, कोई फिजिकल टाइज नहीं है, वो राग से मैं आपसे बंध गया, बस इसी का नाम बंधन है। अब जो निमित्त नैमित्तिक अवस्था हमने समझी थी संसार की, उसमें ये बात आई थी कि भाई ये संसारी जीवों के पुद्गल कर्म का उदय नित्य प्रति चलता है। तो पुद्गल कर्म का उदय, इसको तो बोला भावक भाव, और उसके रिएक्शन में या उसके निमित्त से जो हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसको बोला भाव्य भाव। और 36वीं गाथा में ये समझाया कि पुद्गल कर्म का उदय आए, एक्चुअली में तो वो मेरा कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं खुद ही अगर उसको देखकर मोह राग द्वेष करता हूं तो मैं उसके इशारों पे नाचा गया ऐसा कहा जाएगा, ऐसा निमित्त उसके ऊपर नाम पड़ेगा। और यदि मैंने वो रिएक्शन दिया तो उस रिएक्शन का नाम भाव्य भाव होगा। तो क्या भावक और भाव्य भाव है, इसकी सत्ता है, तो ये बात मैं मान लूं कि इसलिए मुझे तो अब वो जैसे करेगा वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा कि नहीं।
हमारा रिएक्शन हमेशा उससे इंडिपेंडेंट है। और कल हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली जो बात करी थी, जो कि हमने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली बात करी थी कि कर्म का उदय आएगा, मुझे उसमें कॉपरेट नहीं करना है। तो भावक और भाव्य भाव इससे खत्म हो जाएगा, इसकी श्रृंखला टूट जाएगी। ये अनादिकाल से जो संस्कार चल रहा है कंटिन्यूसली कर्म के उदय का, ये कड़ी से कड़ी मिल रही है, वो कड़ी को आपने ब्रेक कर दिया बीच में। क्यों? क्योंकि उसने तो किया लेकिन तुम उसमें नहीं घबराए, तुमने उसमें रिएक्ट नहीं किया। तो ये हुआ भावक और भाव्य भाव से हमने कर्म का प्रत्याख्यान कर दिया। जब हमने ये समझ लिया कि ये जो मुझ में हो रहा है ये मेरी कमजोरी की वजह से हो रहा है, उसके उदय की वजह से नहीं हो रहा है, तो उससे भेद विज्ञान किया, यानी कि राग आया भी तो भी हमने उस राग को परद्रव्य की तरह पुद्गल का जानकर उसको त्याग दिया कि ये मेरा नहीं है। बस उसी क्षण उसकी वजह से जो आगे बढ़ने वाला कर्म है वो आपकी श्रृंखला रुक जाती है और टूट जाती है। अब ये 37वीं गाथा में वो गेय गायक संबंध की बात आ रही है कि मुझे इस पूरी दुनिया का जो एक कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है, वो किससे हुआ है? ज्ञान की वजह से। कैसे हुआ है? कि ज्ञान में दुनिया के सारे पदार्थ झलकते हैं, राइट? अब मेरे ज्ञान में यदि दुनिया के सारे पदार्थ झलकते हैं तो एक तरीके से कहा जाए तो सारे पदार्थ ज्ञान में आ गए और ज्ञान सारे पदार्थों में चला गया। Isn't it? इसका ही एकांत से कुछ भाव कुछ दर्शनों ने लेकर भगवान सब में है और सब भगवान में है, इस चीज की भी व्याख्या करी है। उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी अभी, लेकिन आत्मा सर्वगत है, ज्ञान सर्वगत है और सभी पदार्थ आत्मगत हैं, यानी कि ज्ञान सब में चला गया है और सारे पदार्थ ज्ञान में आ गए हैं। ये बात लिखी है प्रवचन सार में। तो बोले किस तरीके से है, लेकिन वो स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। एकांत से समझोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, अनेकांत से समझोगे तो जैसे एक दूध हो, उसमें एक इंद्रनील मणि को आपने नीचे रखा हुआ है, तो वो जो इंद्रनील मणि है उसके कारण पूरा दूध ब्लू कलर का नजर आता है। अब आप मुझे ये बताओ कि इंद्रनील मणि पूरे दूध में है कि नहीं है, और दूध पूरे इंद्रनील मणि में है कि नहीं है? इंद्रनील मणि यानी कि ब्लू कलर, नील ब्लू, मणि यानी कि ज्वेल, कि दूध मणि में है और मणि पूरे दूध में है। एक अपेक्षा से ये बात इसलिए राइट है क्योंकि पूरे दूध का कलर ब्लू हो चुका है, यानी कि मणि पूरा दूध में आ गया है, और दूध पूरा ब्लू हो गया है यानी कि पूरा मणि में चला गया है। लेकिन दूसरी अपेक्षा से बात की जाए तो ये एकदम क्लियर है कि वो मणि को जिस क्षण आपने हटाया वहां से, तो दूध मणि के अंदर घुस नहीं गया था और मणि दूध के अंदर घुस नहीं गया था, क्योंकि वो ब्लू कलर को एक सेकंड नहीं लगेगी खत्म होने में। तो यानी कि दूध में पूरा इंद्रनील मणि चला भी गया है और नहीं भी गया है। तो ऐसे ही ये ज्ञान का स्वरूप है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात करें हम, केवल ज्ञानी का ज्ञान पूरे जो 3 लोक हैं, अपना जितना लोकाकाश है उसमें पूरा फैल गया है। अभी मैं अलोकाकाश की बात नहीं कर रही हूँ, ज्ञान तो खैर वहां भी फैल गया है क्योंकि उसको भी जान लेता है, लेकिन एक बार के लिए असंख्यात प्रदेशीय भगवान आत्मा है, तो क्या सिद्ध भगवान के असंख्यात प्रदेश पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं उनको जानने के लिए? तो प्रदेश नहीं फैलते हैं पर ज्ञान फैल जाता है। तो इसका मतलब है ज्ञान में ये शक्ति है कि परद्रव्य में जाए बिना भी अपनी प्रभा को उस इंद्रनील मणि की तरह सारे दूध में फैला सके, सारे पदार्थों में उसकी रोशनी जा सकती है, उसका ज्ञान जा सकता है। और क्योंकि सारे पदार्थ उस ज्ञान में आ गए हैं, यानी ज्ञान में ज्ञात हो गए हैं, इसका मतलब है कि ज्ञान में आ गए हैं, उनकी आकार, उनकी इमेज, उनकी
जो पूरा रूप है वो पूरे ज्ञान में आ चुका है, उन्होंने अपना पूरा रूप ज्ञान को दे दिया है। अब बताना कि सच्ची में क्या दिया उनने ज्ञान को, कि कुछ नहीं दिया, जो पदार्थ जहां है वहां ही है। तो क्या उन पदार्थों की वजह से ज्ञान ने उनको जाना ना? हमारे सब चीजों को जानने का कारण वो पता नहीं है, ज्ञान स्वयं ही है उसको जानने का कारण। इसका उदाहरण आंखों का भी आता है कि जैसे आंख है, 5 जो बाकी की 4 इंद्रियां हैं वो तो प्राप्यकारी है। प्राप्यकारी यानी कि वस्तु को टच करके, उसको फील को अनुभव करके फिर ही उसका ज्ञान कर सकती है। जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय से यदि जानना है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, तो स्पर्शन इंद्रिय दूर से नहीं जान सकती कि ठंडी की गर्म है, वो टच करेगी तो ही जान पाएगी। यानी कि उनको सन्निकर्ष यानी कि पास में आना जरूरी है, मिलना जरूरी है। लेकिन आंखों के केस में डिफरेंट है। आप बताना कि आपकी पहुंच सूरज तक है कि नहीं है? आप सूरज को रीच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कौन सी इंद्रिय से कर सकते हैं? हाथ से नहीं कर सकते हैं, नाक से नहीं कर सकते हैं, मुंह से नहीं कर सकते हैं, कान से नहीं कर सकते हैं, पर हमारी आंखें इतने दूर उस सूरज को भी देख लेती हैं, चांद को देख लेती हैं, तारों को देख लेती हैं। तारे तो और भी बोलते हैं ना, जाने कितने 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 दूर हैं। आप 20 किलोमीटर दूर की चीज देख सकते हो कि हाँ देख सकते हो। क्यों? आप एरोप्लेन में होते हो तो नीचे का नहीं नजर आता है आपको, कि देख सकते हो। तो आंखों में ये शक्ति है कि बिना उस चीज को टच किए भी उसको उतनी ही स्पष्टता से जान सकती है। और बाइनोक्यूलर्स यूज कर लो, ऐसे लोगों की आंखें देख लो जो जैसे चक्रवर्तियों की आंखें होती थी, सुना होगा ना आपने। तो चक्रवर्ती की आंखें कहते हैं इतनी तेज होती हैं, या होती थी जब चक्रवर्ती होते थे, कि वो अपने महल की छत पे खड़े होके ऊपर सूरज को देख लेते थे डायरेक्टली, तो उस सूरज के अंदर जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनके भगवान की मूर्तियों ने नजर आ जाती थी और उसके दर्शन कर लेते थे। ऐसी आंखों की तीक्ष्णता थी, इतनी शार्प आईज थी। तो ऐसी भी आंखें क्यों ना हो, मेरा पॉइंट ये है कि आंखों में वो शक्ति है कि उस वस्तु के पास पहुंचे बिना उसको एब्सोल्यूट क्लैरिटी में देख सके, जान सके। तो ज्ञान भी ऐसे ही है। हम बोलते हैं ना कि तुमने मुझे नजर से छू लिया। नजर से कैसे छू लिया? कि नजर से जान लिया, उसे ही कहते हैं नजर से छू लिया। तो केवली भगवान के ज्ञान ने समस्त वस्तुओं को, उनका ज्ञान सर्वगत है, यानी कि सारी वस्तुओं को जान लिया। इसलिए उसे कहते हैं कि केवली भगवान की रीच पूरे लोकालोक में, भूत भविष्य वर्तमान में और सारे लोकालोक में। अब हम संसारी जीवों पे आ जाते हैं, अपने बारे में आ जाते हैं कि जैसी केवल ज्ञानी की रीच है, देखा जाए तो वैसी ही हमारी रीच है। हम भी उन वस्तुओं को ऐसे ही तो जानते हैं। हमारे ज्ञान में भी तो वस्तुएं ऐसे ही झलकती हैं जैसे केवल ज्ञानी की झलकती हैं। फर्क क्या है? उनकी क्वांटिटी और मेरी क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है। वो 3 लोग की जानते होंगे, मैं 3 मीटर की जानती होंगी। वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते होंगे, और वर्तमान में भी बहुत सीमित वस्तुओं को जो इंद्रियों के सामने पड़े उसको जानते होंगे। लेकिन जानने मात्र में क्या फर्क है दोनों के? कि कोई फर्क नहीं है। फर्क मैं बताऊं क्या है? मान्यता में है, राग द्वेष में। केवली भगवान जानते हैं लेकिन ना राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना उन रूप से परिणमित होते हैं, ना उससे इम्पैक्टेड होते हैं। हमारे केस में हम जानते हैं, फिर उसके बाद राग द्वेष करते हैं, फिर उससे इम्पैक्टेड होने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम मैं एग्जाम्पल शुद्ध केवली का लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुद्ध केवली तो जानते हो ना आप, तो द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं जो आत्मानुभूति मुनिराज होते हैं, सच्चे 6, 7वें गुण स्थानवर्ती। उनके तो राग द्वेष भी नहीं है अब जानने में। तो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानी के ज्ञान में और केवल ज्ञानी के ज्ञान में कोई फर्क है? कि कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने सबको जाना और वो राग द्वेष नहीं किया। इनने लिमिटेड जाना, श्रुत के माध्यम से सब कुछ जाना और उसमें राग द्वेष नहीं किया। तो ज्ञान तो ज्ञान में रहा दोनों के, और राग द्वेष नहीं करना तो इक्वल रहा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। सी केवल ज्ञान इज लाइक एन अवार्ड। वो जो हिंदी मूवीज की पुलिस होती है ना, उसकी तरह है केवल ज्ञान। मतलब कि हिंदी मूवीज में जब हीरो सारे काम कर चुका होएगा, सारे बुरे लोगों को मार चुका होएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होएगा, तो लास्ट में सायरन बजेगा और पुलिस आ जाएगी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि वी आर ऑल्सो देयर।
They were not instrumental in doing something, eliminating any of the corruption. They were just there. They showed their presence. ऐसे देखा जाए तो सारा काम जो हमें करना है वो ये क्षयोपशम ज्ञान में ही करना है। केवल ज्ञान तो जब पूर्ण वीतराग का प्रकट हो जाती है तो उसके बाद वो पुलिस की तरह लास्ट में आ जाता है कि ओ ठीक है पुली वीतराग हो चुका है तो आ जाता हूं मैं, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो तुम केवल ज्ञान के भरोसे नहीं रह सकते हो कि केवल ज्ञान से मैं सब वस्तुओं को जान लूंगा फिर मैं वीतरागी हो जाऊंगा, कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, कभी भी पॉसिबल ही नहीं। पहले क्या काम होएगा कि सारा काम क्षयोपशम ज्ञान में होएगा, पूर्ण वीतरागता का कार्य क्षयोपशम ज्ञान में होएगा। तो कैसे होएगा कि क्षयोपशम ज्ञान से जब तुम जानोगे लेकिन राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होगे तो तुम्हें केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी कल को। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान को देखकर हमें लगा कि ये तो उस लेवल की बात है कि वो जानते हैं और राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ी ऐसा कर सकता हूँ कि तुम ऐसा करोगे तो तुम केवल ज्ञानी बनोगे। तुम नहीं करोगे तो केवल ज्ञानी बन ही नहीं सकते। तो हम वापस आ जाते हैं अपने ऊपर कि अब मुझे क्या करना है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है मेरा दुनिया के हर पदार्थ के साथ। जो भी मेरे ज्ञान में झलकेगा उससे मेरा क्या रिश्ता है, हाउ आर वी रिलेटेड, व्हाट इज द कनेक्शन, उस संबंध का नाम क्या है। जैसे आपकी पड़ोस में आके कोई रहना लग जाए तो आपका रिश्तेदार बन जाता है, नहीं, एक संबंध स्थापित हो जाता है। क्या कि यदि वो दुनिया में आपको कहीं भी मिलेगा तो आप कैसे इंट्रोडक्शन दोगे कि ही इज माय नेबर, एक रिश्ता हो गया ना। किसी से आपको अगर रिश्ता स्थापित करना है तो ये भी तो एक रिश्ता होता है, ये बस बाजू में आके आप उसके रहने लग गए हो। अब बताना कि ये रिश्ता के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कोई है, कोई लाइक ठोस इम्प्लीकेशंस हैं। यदि आपका पड़ोसी आपको पता चले कि अंडरवर्ल्ड टेररिस्ट से कनेक्शन रखता है तो आपका संबंध अभी भी वैसा ही रहेगा जिस शान से आप कहते थे कि वी आर नेबर्स। कि भैया नेबर होना कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। जस्ट बिकॉज वो बाजू में आ रहा है तो उसका मतलब है कि मैंने बोल दिया कि वो मेरा नेबर है तो कोई रिश्ता स्थापित नहीं हो गया। डोंट कनेक्ट मी, आई डोंट इवन नो हिम, हम उससे दूर भाग जाते हैं। तो ऐसे ही एक्चुअली में देखा जाए तो कि गेय हमारे सारे पदार्थ बन जाते हैं तो उस रिश्ते का नाम गेय ज्ञायक संबंध दे दिया। ये संबंध कैसा संबंध है कि ये एकदम मोमेंट्री संबंध है, ये क्षणिक संबंध है, ये एक समय में खत्म हो जाता है। क्योंकि एक समय में जैसे गेय तुम्हारा परिवर्तित होएगा तुम्हारा रिश्ता उस दूसरे गेय के साथ हो जाएगा, गेय ज्ञायक संबंध। और क्या रिश्ता है आपका उसके साथ, ये कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तो फिर भी पड़ोसी की बात करी जो कि शायद रहता तो होएगा वहां पे। आप सोचो कि आप एक ट्रेन में, फ्लाइट में कहीं भी जा रहे हो, आपके बाजू में आके, बस में जा रहे हो, आपके बाजू में आके जो बैठ जाए उससे आपका संबंध स्थापित हुआ कि नहीं। कि कहने के लिए शायद एक संबंध स्थापित हो गया लेकिन ऐसे देखा जाए तो कोई संबंध नहीं था। तो प्रत्येक गेय के साथ आपका क्या संबंध है बताओ। इस दुनिया की सारी वस्तुओं के साथ आपका क्या संबंध है कि जो आपके ज्ञान में आ गई हैं उनके साथ आपका गेय ज्ञायक संबंध स्थापित हो गया है। उस संबंध की इम्प्लीकेशन क्या है कि कुछ नहीं है, एक समय का संबंध है। अगले समय जैसे ही दूसरी वस्तु को जानोगे ये संबंध खत्म हो जाएगा, उस दूसरी के साथ स्थापित हो जाएगा। दूसरे क्षण ही यदि वो चीज को छोड़ के तीसरी चीज को जानोगे उससे गेय ज्ञायक संबंध हो जाएगा। इस संबंध का और कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। अब सुनना, असली बात यहाँ आ रही है, मजेदार बात ये आ रही है कि आप मुझे बताओ कि आपका आपकी माँ के साथ क्या संबंध है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिस्कशन ना, ये सबसे ध्यान से सुनना ये बात। आपका आपकी माँ के साथ क्या संबंध है यदि समयसार से पूछा जाए तो पता है वो क्या कहेगा कि सिर्फ गेय ज्ञायक संबंध है, क्योंकि वो एक परद्रव्य है और तुम ज्ञायक हो। That's it. इससे संबंध शुरू हुआ गेय ज्ञायक से और इससे ही संबंध खत्म हो गया। तो व्हाट अबाउट द राग, व्हाट अबाउट द अदर लेना देना, मम्मी से
उनके साथ में जो भी हम रहना चाहते हैं, जो भी उनके लिए कंसर्न रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, कि वो सब तुम्हारा भ्रम है, उसी सब का नाम मिथ्यात्व है। इसीलिए तुम संसार में हो। Isn't this beautiful? आपका आपकी तिजोरी में रखे पैसों से क्या संबंध है? बताओ, हाउ आर यू रिलेटेड? हाँ, कि सिर्फ ये गैरियत संबंध है, दैट्स इट, कि वो पैसे वहां रखे हुए हैं और तुमने उस पैसों को जान लिया है। असल में तो बस इतना ही संबंध है, और वो संबंध जितना तुम्हारा है उतना ही तुम्हारे घर में काम करने वाले कर्मचारी का है, उतना ही केवल ज्ञानी का है। हाँ, तुम्हारी तिजोरी में रखे पैसे जैसे तुम जान रहे हो गे की तरह, ऐसे केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं, और ऐसे ही वो चोर भी जान रहा है। तो यदि आप बैठे और आपकी आंखों के सामने कोई आपकी तिजोरी में रखे हुए पैसे आकर ले जाता है, तो आप क्या करोगे? क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हो? कि मैं सिर्फ उसको जान रहा था और अब भी जान सकता हूं और आगे भी जानता रहूंगा। कि अब तब जाना था कि तिजोरी में रखा है, अब जाना कि कोई आदमी आया, उसने उसको उठाया, जिस आदमी का नाम चोर है, डकैत है, तीसरे क्षण जान लिया कि ये वस्तु को ये ले गया, तो बस उसका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे स्थानांतर हो गया उस पैसे का। बस, और क्या हुआ? पुद्गल की बनी हुई दुनिया में पुद्गल एक जगह पर था और वो पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया। हुआ क्या? अब बादल भी तो आकाश में एक जगह होते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है। आप क्या कर लेते हो? आपने समझो आकाश को देखा, आपको बादल नजर आया, वो बादल मूव हो रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हो? कि पहले भी जान रहा था कि बादल यहाँ पर है, अब भी जान रहा हूं कि बादल वहां पहुंच गया है। केवल ज्ञानी क्या करते हैं? वो भी जान लेते हैं कि बादल यहाँ था, अगले समय में बादल वहां पहुंच गया है। तो आप क्या करोगे उस बादल को जान के? क्या करेंगे? जान लेंगे कि आज बादल यहाँ है, कल बादल वहां पहुंच गए हैं। तो जैसे वो बादल है, पुद्गल है, पुद्गल कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ना, एक जगह थोड़ी खचित रहेगा वो बादल, तो स्वभाव है मूव करना। ऐसे ही आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा है, स्वभाव है, लक्ष्मी का स्वभाव ही चंचल है। आज वो यहाँ है, कल कोई कहाँ कहीं और पहुंच जाएगा। चोर नहीं ले जाएगा तो गवर्नमेंट ले जाएगी, गवर्नमेंट नहीं ले जाएगा तो आपका बच्चा ले जाएगा, बच्चा नहीं ले जाएगा तो वो डॉक्टर ले जाएगा। तो तुम क्या करोगे? कि मैं जान लूंगा। यही काम मुनिराज करते हैं जंगल में बैठ के। क्या करते हैं? सारी दुनिया में इतना एक्शन हो रहा है उनके आसपास, जान लेते हैं। क्योंकि पॉइंट ये है कि आपका उससे संबंध क्या है। वापस उस पॉइंट पे आ रही हूँ कि मुझे इस सारी दुनिया से जो कनेक्ट करता है, इस आत्मा को जो सारी दुनिया से कनेक्ट करता है, वो है उसका ज्ञान। और ज्ञान का सारी वस्तुओं के साथ क्या संबंध है? कि एक ही संबंध है कि वो सब उसके ज्ञेय है। और ज्ञेय ज्ञान संबंध का आधार का इम्प्लीकेशन कि ठोसता क्या है? कि सिर्फ ठोसता एक समय की है, कि एक समय के लिए वो झलका था इसलिए मेरा ज्ञेय बन गया था, अगले समय जो मेरे झलकेगा वो ज्ञेय बन जाएगा। और केवल ज्ञानी के हर चीज हर समय झलकेगी, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका अब इस शरीर से क्या संबंध है? हम माँ पे आए, हम धन पे गए, शरीर पे आ जाते हैं। शरीर क्या है? शरीर भी तो पुद्गल का ढेला है, पुद्गल का ही पिंड है ना। तो शरीर के साथ आपका क्या संबंध है? वही पड़ोसी वाला, वही एक क्षेत्रावगाह वाला, वही थोड़े समय के लिए साथ में रहने वाला, कि फॉर द टाइम बीइंग आई एम विद दिस बॉडी। टाइम बीइंग ही तो है। किसके केस में नहीं है टाइम बीइंग? सबके केस में टाइम बीइंग है। तो क्या रिश्ता था कि अभी मैं इस शरीर को मैं रूप मान रहा हूं, ये शरीर से मूव करूंगा, दूसरे शरीर को गेय रूप जान लूंगा, तीसरे शरीर में मूव करूंगा, तीसरे शरीर को गेय रूप जान लूंगा। और हर शरीर में कैसे जानूंगा कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब गड़बड़ कहाँ करी है? मैं हूं मैं हूं मैं हूं में गड़बड़ हो गई। जानने में गड़बड़ नहीं थी। जैसे तुम शरीर को जानते हो, वैसे ही मुनिराज शरीर को जानते हैं, और वैसे ही केवल ज्ञानी तुम्हारे शरीर को जानते हैं। ज्ञान में तीनों के कोई भेद नहीं है, ज्ञान में बंध का कारण नहीं है, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। जितना तुम
स्पष्टता से जान रहे हो उससे उतने ही स्पष्टता से मुनिराज जान रहे हैं, और उससे अनंत गुनी स्पष्टता से केवली भगवान तुम्हारे शरीर को जान रहे हैं। उनका खुद का तो है नहीं ना शरीर। लेकिन तीनों के ज्ञान में क्या फर्क है कि ज्ञान में किसी के कोई फर्क नहीं, तो किस में फर्क है? फर्क कहाँ है फिर मुझ में और केवल ज्ञानी में? मैं क्यों दुखी हूं, वो क्यों सुखी हैं? क्योंकि तुम्हारे में आकुलता बहुत है, उनकी केस में आकुलता बिल्कुल नहीं। तो बोले मेरे क्यों आकुलता है? कि क्योंकि तू एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है, तू राग द्वेष करता है, इसलिए तुझे आकुलता। उनके क्यों नहीं है आकुलता? उनका शरीर नहीं है इसलिए उनकी आकुलता नहीं है कि नहीं? झूठ। उनके शरीर होता तो भी आकुलता नहीं होती। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी सिर्फ सिद्ध नहीं होते हैं, अरहंत भी तो केवल ज्ञानी होते हैं, उनका शरीर भी होता है। अरहंतों के शरीर से कृत कोई भी आकुलता नहीं है, शरीर रहते हुए भी आकुलता नहीं। तो प्रॉब्लम किसमें थी? ज्ञान में थी कि ना? ज्ञान वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकता, स्वभाव कभी भी दुख का कारण नहीं हो सकता है। देखो, यदि बैड न्यूज तब होती जब कोई कहता कि आत्मा का स्वाभाविक परिणाम ही दुखी होना है, तो मर गए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन गजब की बात यह है कि मेरा स्वाभाविक परिणाम दुखी होना नहीं है, सुखी रहना है, निराकुल रहना है। हाँ ठीक है, पर के निमित्त के कारण मुझ में भावक भाव, भाव्य भाव रूप में हो सकता हूँ, भावक भाव की वजह से, यानी कि मुझ में राग द्वेष हो सकते हैं, यानी कि मैं आकुलता में हो सकता हूँ, यानी कि मैं दुखी हो सकता हूँ। ये भी मेरे में ऐसा है, एक काइंड ऑफ नेचर ऐसा भी आत्मा का है जिसको हम विभाग कहते हैं। लेकिन नेचुरली आत्मा का स्वभाव आकुलता रूप रहना नहीं है। जैसे एक पानी हो ना, पानी की एक लेक हो, लेक में यदि नॉर्मली वो रहे तो वो एकदम स्थिर रहेगी, पर हवा आए, कंकड़ आए, कोई फॉरेन निमित्त पड़े तो हो सकता है उसमें रिपल्स होंगे, पर लेफ्ट टू इटसेल्फ एकदम शांत रहती है, प्लेसेंट। वैसे हर एक केस में भी परम निराकुल रहना हमारा स्वभाव है। अब बात यह है कि मतलब अब आप बोलोगे ना कि तो रूट कॉज एनालिसिस करो कि यहाँ पे तो इश्यू किधर आ गया था, मतलब फिर ये आकुलता शुरू क्यों हो गई? अगर मेरा स्वभाव ऐसा है तो गड़बड़ कहाँ हो गई यहाँ पे? तो गड़बड़ यहाँ हो गई कि इसका जो गेय गायक संबंध था उसमें इसने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व लाया। पर को जाना तो धतूरे खाए हुए आदमी की तरह जाना। धतूरा खाए हुए आदमी वाला समझ गया ना? मोह, मोह को धतूरा कहते हैं। भ्रम की तरह जाना, मिथ्यात्व की तरह जाना, जो जैसी नहीं थी उसको जाना शुरू कर दिया। एक तो गलत जाना और फिर गलत माना और फिर उसमें राग द्वेष कर दिया। तो कमिंग बैक, जाने नहीं तो जड़ी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि जानते हैं तो राग ये जितने शराबी होते हैं ना, जो ये मानते हैं कि खुशी का टाइम है तो भी शराब पियो, और यदि बहुत गम में हो लोग आत्महत्या करते हैं। वो क्या मानते हैं कि मेरा ये जानना खत्म हो जाए तो मेरी आकुलता खत्म हो जाएगी। मतलब हमको ये लगता है इजी सोल्यूशन कि ना ये जानने को खत्म कर दो तो रागद्वेष भी खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन हमें आइडियल ऑप्शन लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सारा ज्ञान ही नहीं हो, झंझट ही खत्म हमेशा के लिए। इसलिए हम अर्ध सुप्त होना चाहते हैं, बेहोश होना चाहते हैं। तो क्या ये राइट सोल्यूशन है? ये तो पता है कैसा सोल्यूशन है? जैसे कि कोई आदमी बोले कि भैया ये ना मेरे को आज गले में इन्फेक्शन हो गया है, बहुत लगता है कोरोना वायरस आ गया है गले में, म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, खांसी हो रही है, तो गले में दर्द हो रहा है बहुत। तो उसका सोल्यूशन मैं बताती हूँ।
एक काम करो, ये गर्दन को काट दो, गर्दन में दर्द ही नहीं होएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं, ऐसा ही सोल्यूशन बता रहे हो आप ये बोलकर कि मैं जानूंगा तो आकुलित होऊंगा, तो मैं दुखी होऊंगा, ये ज्ञान को ही खत्म कर दो। अरे वो बेवकूफ आत्महत्या करने वाला जीव, वो ये सोचता है कि मैं जानूंगा तो मुझे दुख होएगा, है ना, मैं जानूंगा कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मैं जानूंगा अपनी सारी बुराइयों को, तो मुझे बहुत दुख होएगा, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगा इस सबको जानते हुए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, तो मेरा ये जानना खत्म हो जाएगा, तो बस मेरे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। अरे बेवकूफ, तू गर्दन के इन्फेक्शन में गर्दन को काट रहा है, क्यों? क्योंकि तेरा जानना कहाँ खत्म होएगा, तू अब तो नरक जाएगा 100%, और वहां जाकर तेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं होएगा कि तू सो पाए या गर्दन काट पाए, क्योंकि वहां भी जाएगा तो जानने का कार्य करेगा। ये तुझे किसने बोल दिया कि वहां जाके जानने का कार्य खत्म हो जाएगा? किसने कह दिया कि मरने के बाद जानना खत्म हो जाता है? जानना कभी खत्म ही नहीं होता है इस जीव का। अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जानना तेरा खत्म होने वाला एक समय के लिए भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कई चीजों की मेमोरी रहे और कई चीजों की मेमोरी नहीं रहे, वो हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। स्मृति, धारणा, ये सब आपके हो नहीं हो, ये सब हो सकता है, लेकिन जिस पल में आप चेत रहे हो, जिस पल में जान रहे हो, उस पल में जानना होता ही होता है। हमारी पता है क्या बेवकूफी है, हो हमें लगता है कि जो चीजें हमें याद नहीं रहती है उन चीजों को हमने जाने ही नहीं था, क्योंकि हमें जो कनेक्ट करता है पास्ट के साथ, उनको में भूतकाल के अनुभव से जो कनेक्ट करता है, पता है वो क्या है? बताओ, वापस बोलूं, हमारे वर्तमान ज्ञान को हमारे भूतकाल के अनुभव के साथ कनेक्ट करता है, वो कौन है? वो है हमारी याददाश्त, वो है हमारी धारणा, वो है हमारी स्मृति। वो लिंक अगर स्मृति का कनेक्ट खत्म हो जाता है तो हमें लगता है कि हमने उसको अनुभव ही नहीं किया, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस समय में, उस काल में तो आपने उस चीज को भोगा था। जिस क्षण में ज्ञान हुआ उस काल में तो उसका अनुभव किया था। तो इसका मतलब है कि वो धारणा स्मृति वाला पार्ट छोड़ दो, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। और नरक में तो खैर पहुंच के आत्महत्या करने का प्रोविजन भी नहीं होता है, ऐसे जीव इसीलिए नरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्महत्या कर ली तुमने, यहाँ इस पर्याय का नाश करने के भाव कर लिए, भाव ही किए, बाकी तो जो हुआ वो अपने अपने होनहार के अनुसार ही हुआ, खुद का परिणाम खुद के अनुसार हुआ। तो था हमारा हर चीज से गेय ज्ञायक संबंध, और हमने उसमें राग द्वेष के कीड़े डाल दिए, आकुलता डाल दी और बर्बाद कर लिया अपने पूरे सांसारिक जीवन को। तो ये गेय ज्ञायक संबंध को छोड़ने वाली गाथा है गाथा, कि तुम्हारा जो स्वभाव है ये दर्पण के समान है। अब ये सारी चीजें मैंने समझाई थी इतनी देर से, वो दर्पण पे घटित होंगी। कैसे घटित होंगी? कि दर्पण में जितनी भी इमेजेस आती हैं, दर्पण मतलब मिरर, जो भी इमेजेस आ जाती हैं, तो वो दर्पण उन सारी इमेजेस में पहुंच गया और इमेजेस ने अपना रूप पूरा दर्पण को समर्पित कर दिया कि नहीं किया, कि एक अपेक्षा से तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दर्पण में सब कुछ स्पष्ट नजर आ जाता है। लेकिन दूसरी जगह से देखा जाए तो क्या वो इमेजेस का कारण वो वस्तुएं थी कि नहीं? वो इमेजेस का कारण दर्पण की स्वयं की स्वभावगत योग्यता और स्वच्छता थी। उसमें कोई क्रेडिट वस्तुओं को नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं झलक रही है क्योंकि वो है दर्पण में, इसलिए झलक रही है क्योंकि दर्पण का स्वभाव उनको झलकाने का है। तो ये सब कुछ दर्पण में ही है। दर्पण की खुद की पर्याय उन सारी इमेजेस का वहां पे क्लियर कट रिफ्लेक्ट होना। तो दर्पण में क्या फर्क पड़ता है कि आगे अग्नि है, कि आगे बाढ़ है, कि आगे वायरस है, कि आगे टेररिस्ट है, कि क्या होता है इस सबसे दर्पण को? कि दर्पण को कुछ नहीं होता है, जो जैसा होता है दर्पण का काम है उसको झलकाना, दैट्स इट। अब उन जीवों की बात छोड़ दो कि जब इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हार जाए तो टीवी को ही फोड़ लेते हैं। बाकी के जीवों की बात करो
तो टीवी में तो सब कुछ दिखेगा, सब दिखाएगा, तो हम टीवी से राग द्वेष करते हैं क्या? कि टीवी तो निष्प्रह भाव से फुल क्लैरिटी के साथ सुपर एचडी के साथ आपको बस दिखा रहा है, जो कुछ है वो है। तो इसमें टीवी ने क्या किया? टीवी तब अच्छा है जब वो स्विट्जरलैंड की सीनरीज दिखाए, या फिर टीवी तब अच्छा है कि जब वो आपको वायरस का स्टेटस दिखाए। कि टीवी तब अच्छा है कि जब वो जो दिखाए वो क्लियरली दिखाए, बाकी कुछ करे उससे टीवी अच्छा नहीं होता है। तो ज्ञान का स्वरूप सिर्फ जानना है। किसको जानना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें राग द्वेष करना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो न्यूज रीडर होते हैं ना, उसमें क्वालिटी होती है, पता नहीं आपने कभी सुनी हो कि नहीं सुनी होगी, कि वो चाहे खुशखबरी दे रहे हो या दुख खबरी दे रहे हो, they are not actors, they are not supposed to modulate their voice to go with the emotions of the news। यानी कि वो टीवी का जो न्यूज का एंकर है, वो यदि समझो एक दुख भरी बात बता रहा और आंखों में आंसू ले आए और फूट फूट के रोने लग जाए, और अच्छी बात बता रहा हो तो हंस हंस के उछलने लग जाए, ऐसा न्यूज रीडर किसी को नहीं चाहिए। वो दूरदर्शन के जमाने के न्यूज रीडर याद करो तो कैसे पोकर फेस हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि तुमको न्यूज सुननी है, तुमको फिल्म नहीं देखनी है। तो उनका कार्य इमोशनल होना नहीं था, उनका कार्य था बस बता दो क्या है वस्तु का स्वरूप। ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप है वस्तु को जान लेना, पोकर फेस। उसमें परिवर्तित होना, उसमें राग द्वेष, उसमें अपने आप को एकमय जानना, ये सब जो करता है वो दुखी होता है, आकुलित होता है। जो नहीं करता है वो सुख शांत रह के निराकुल अवस्था में ऐसे ही महादुखी संसार को जानता हुआ भी अनंत सुख में स्थापित हो जाता है हमेशा के लिए। तो ये सब छह द्रव्य के अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही तो है। ये धर्म द्रव्यों की बात है, यानी कि 6 द्रव्यों के लिए ये प्रयुक्त हुआ यहाँ पे। अब 6 द्रव्यों की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों? क्योंकि जीव समेत, स्वयं समेत, यानी कि स्व को भी काउंट करके, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ गे फॉर यू। मतलब सिर्फ धर्म अधर्म आकाश काल ही नहीं, सिर्फ पुद्गल ही नहीं, सिर्फ जीव में आपको छोड़ के बाकी जीव ही नहीं, स्वयं आप भी मिलाकर ये सारी दुनिया, ये सब गे हैं हमारे लिए। तो नथी मम धम्मादि, यानी कि धर्म कोई भी भेद नहीं है। बुद्धि धम्म निमत्तम समयस्य वियाणयति। 36 में आया था तम मोह निमत्तम, यानी कि वो मोह से निर्मम है। यहाँ पे आया है वो धर्म से निर्मम है। ऐसा कौन कहते हैं कि समयस्य वियाणया बेनती, यानी कि को जानने वाले तो भगवान की वाणी के अनुसार जिनका अनुभव है वो होते हैं समय को जानने वाले। तो ऐसे समय को जो जानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे धर्म आदि कोई भी द्रव्य नहीं है, रस से प्रकट अनिवार्य विस्तार और समस्त पदार्थों को ग्रसित करने के स्वभाव वाली। अभी बात हो रही है यहाँ पे किसकी? ज्ञान की बात हो रही है ना।
तो वो ज्ञान के विशेषण चल रहे हैं कि मेरे ज्ञान शक्ति कैसी है। तो ये बोल रहे हैं कि निज रस से प्रकट, उधार पे लिया गया नहीं है ये ज्ञान। यू हैव नॉट begged, borrowed or stole from somebody else। तो ये मेरे निज रस से ही प्रकट है, स्वाभाविक है, ज्ञान मेरे में है। दैट इज माई वेल्थ, इट्स माइन, एब्सोल्युटली माइन। ये हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता है, कोई नहीं छीन सकता है, कुछ नहीं हो सकता है इसको, कोई कर्म इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ज्ञान तो मेरे पास है, ज्ञान सामान्य की बात हो रही है अभी हम। तो निजरस से ही प्रकट, अनिवार्य विस्तार, इसके विस्तार का निवारण नहीं कर सकता है, यानी कि इसकी रीच एकदम अनइंटरप्टेड, बोलते हैं अनिवार्य विस्तार, समस्त पदार्थों को ग्रसित करने के स्वभाव वाली। अभी ग्रसित वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है? जैसे आप ग्रास, मुंह में ऐसे ग्रास ले लेते हो ना, खाना खाते हैं तो हमने मुंह में एक ग्रास ले लिया, तो पूरे संसार को ग्रसित कर लेना, यानी कि ज्ञान सारे गेयों को खा जाता है। खा जाता है मतलब पूरा फॉलो कर लेता है, पूरा निगल जाता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है कंप्लीटली। मतलब इसकी दृष्टि से कोई नहीं, रीच से कोई नहीं बच सकता, कोई छुप सकता है। ऐसा है ज्ञान का स्वभाव कि सिर्फ शरीर को नहीं देखता है, शरीर के अंदर के भी हर पदार्थ को केवल ज्ञानी का ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है। वो विशुद्धि के चेहरे को देखता है कि वो विशुद्धि के ब्रेन के अंदर के एक एक सेल को भी जान लेता है। सबको अनिवार्य विस्तार है, एक एक चीज को जान लेता है ये ज्ञान, ऐसा। और समस्त पदार्थों को ग्रसित करने के स्वभाव वाली प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति, प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति, मतलब इतनी ह्यूज चिन्ह मात्र शक्ति है जो इस आत्मा में, उसके द्वारा कवलित किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं। कौन? ये समझो, चिन्मात्र शक्ति उसको कंप्लीटली ग्रासीभूत कर लेती है, कवलित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो समझो वो कंप्लीटली इसमें समा, यानी कि तो मिरर यदि एक अग्नि को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अग्नि है, तुम जाके उससे डरी जाओ, दूरी भाग जाओ। वो मिरर में एक तुमको शेर दिखे करता हुआ, वो 5D 8D चालू हो गया ना आजकल, कि कोई चीज एकदम ऐसे लगे मेरे ऊपर ही आ गई है, अत्यंत अंतर्मग्न हो गया है, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हूं। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, कि ज्ञान में तदाकार, यानी अपना पूरा आकार ज्ञान में वैसा का वैसा ही आ जाता है जैसा कि गे प्रकार आत्मा में कौन? ये धर्म, अधर्म, काल और मेरे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया कि ये मेरे पर द्रव्य, ये मेरे कुछ भी नहीं है। ज्ञान में तो स्व का जीव भी आता है और पर पदार्थ भी सारे आते हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है। जो जानना है वो किसको जानना है? कि मेरे अलावा अन्य जीव और बाकी सारे द्रव्य ये तो मेरे नहीं है। और ज्ञान में जो स्व झलके, उसमें ये मानना है कि ये मैं हूं। ये है स्वपर का भेद विज्ञान। यानी कि कार्य क्या करना है कि प्रति समय की पर्याय में जहाँ ज्ञायक भी है और जानने में आने वाले सारे पदार्थ भी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर चीज से आपका क्या रिश्ता है, ये ज्ञायक संबंध है, और कोई संबंध है ही नहीं जो आप समझते हो। तो प्रति समय मेरे ज्ञान में जो भी पदार्थ आए, उसी क्षण ये भेद विज्ञान की छेनी पड़ जानी चाहिए कि ये मेरे ज्ञायक विभाव है, ये तो मैं हूं, और इसके अलावा जो कुछ मेरे में झलक रहा है ये सब पराया है, ये सब ये है, ये सबके साथ सिर्फ कहने का संबंध है, एक्चुअली में कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं भेद विज्ञान की दृष्टि प्रति समय होना। दिस इज द रियल अचीवमेंट, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ये है जिससे हमें डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कार्य है जो हमारे मुनिराज करते हैं, इसी कार्य को करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये काम की शुरुआत हमको यहाँ पे करनी है। क्या? स्व और पर भेद विज्ञान की, यानी ज्ञायक में और ज्ञेय में। तो ये सब मेरे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कैसा हूं? संकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से
परमार्थतः बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने में पूर्णतः असमर्थ है। यानी कि ये जो मैं हूं वो तो मैं हूं, और मेरे अलावा जो सब हैं वो हैं। हम दोनों में कहीं भी कुछ मिक्सचर होता नहीं है, आपस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना कि वो बोले आपके बाजू में बैठा था, क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था। कि वो टेररिस्ट था कि हाँ होगा, पर बाजू में बैठा था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कि जान लिया ऐसा परद्रव्य है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे, चैतन्य में स्वयं ही नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूं। अब देखो ये कितनी बढ़िया बात करी। ये बोल रहे हैं कि चैतन्य में स्वयं ही नित्य उपयुक्त, यानी कंटिन्यूसली जो ये भेद विज्ञान का भाव होगा ना, मैं डिफरेंट हूँ, पर डिफरेंट है, जिसको मैंने जाना है ये पर है, ये पर द्रव्य है, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं, मेरा उपयोग कहाँ है? जब पर से भिन्न स्व को जाना तो स्व को जाना। तो मेरा उपयोग, मैं उपयुक्त कहाँ हुआ? मैं अपने स्वयं के भेद विज्ञान पूर्वक स्वयं के एकत्व में उपयुक्त हुआ। आई एंगेज्ड इन माई ओन बिलीफ ऑफ माई ओन एग्जिस्टेंस। तो स्वयं में ही नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ। जब तुम राग द्वेष नहीं करते हो, तो सिर्फ जानने वाले ज्ञायक आत्मा को जानते हो, तो परम निराकुलता होती है। क्यों? क्योंकि राग इक्वल टू आकुलता, वीतराग इक्वल टू निराकुलता। राग बिल्कुल नहीं हुआ, तुमने सिर्फ जानने वाले को जाना, तो आकुलता खत्म। क्यों? क्योंकि राग इक्वल टू आकुलता। ये जहां लिखना है लिख लेना, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। राग इक्वल टू आकुलता, मंद राग इक्वल टू मंद आकुलता, तीव्र राग इक्वल टू तीव्र आकुलता, वीतरागता इक्वल टू निराकुलता। तो क्या करना है कि बिल्कुल राग नहीं होना चाहिए। तुम जैसे ही भिन्न जानोगे पर से स्व को, तो उस स्व को जानने के काल में परम निराकुलता का अनुभव करोगे। तो ये बोल रहे हैं परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से ही हूं। आई एम वन, राइट? आई एम नॉट सो मैनी। जो गे झलक रहे हैं वो सब मैं नहीं हूं। मैं वो ज्ञायक हूं जो एक हमेशा सनातन टंकोत्कीर्ण अनुभव में आता है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न पर द्रव्य के साथ परस्पर मिले होने पर भी, यानी कि जैसे वो मिरर उन गेयों के साथ, उस रिफ्लेक्शन के साथ मिला हुआ है, वो आंखें जैसे परद्रव्य के साथ मिली हुई हैं, ऐसे ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्य के साथ परस्पर मिले हुए होने पर भी, यानी कि वो इमेज सुपर इम्पोज्ड है इसके ऊपर, फिर भी प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण। क्यों? क्योंकि वो परद्रव्य रूप है और ये स्वद्रव्य रूप है। ये चैतन्य रूप है और वो अपने अपने स्वरूप को, अलग अस्तित्व को धारण करने वाले परद्रव्य हैं। तो ऐसे इन सबका जो प्रगट स्वाद है वो भिन्न है। तो ऐसे स्वभाव के कारण धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूं। वो मेरे नहीं है, स्टोरी ओवर। क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था, बाजू में बैठे थे। क्या आप उनको देख रहे थे? क्या देख रहे थे? तो आपने क्या देखा कि हमने देख लिया वो जैसे थे? तो इसका मतलब है आपने कुछ तो रिश्ता होगा ना जो आपने देखा। कि कुछ नहीं, हमने बस देखा और वो देखने में आ गए और वहां पे स्टोरी खत्म हो गई। क्योंकि हम ये मानते थे कि वो ना हमारे हैं ना कभी होंगे, तो हम परम निर्मम है उनसे। तो इन सब द्रव्यों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति भी, अब अन्य जीवों में पता है कौन आया है देखा जाए तो? कि कौन से अन्य जीवों की बात हो रही है? कीड़े मकोड़े, चींटी, कॉकरोच की बात हो रही है? अरे यहाँ वो माँ की बात हो रही है जो हमने शुरुआत करी थी। जीव यानी हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, ये सभी पर, क्योंकि इनका अस्तित्व से एब्सोल्युटली भिन्न है। और जो इनका अस्तित्व है उसमें भी ये तो एक पर्याय मात्र है जिससे मैं ये रिश्ता जोड़े हुए हूँ। आपको पता है कि यदि इनमें से किसी के भी अस्तित्व में इनका जीव शरीर से निकलकर घर के कोने में रखे एक मच्छर के शरीर में चला जाता है,
यानी कि वो मच्छर रूप से पैदा हो जाते हैं। तो आप इनको घर में पालोगे ना, खून चुसाओगे, हाँ बच्चा बनकर वो आपका खून जिंदगी भर चूसते रहे तो चूसने दोगे, लेकिन मच्छर बन के 1 सेकेंड में उनको अपना खून चूसने दोगे क्या? वही आत्मा जब उस मच्छर में चला जाएगी तो क्या करोगे? मच्छरदानी लगा लोगे, दूर रखोगे, भिनभिनाओ मत। पहले भी भिनभिनाते थे, अब भी भिनभिनाते हैं। तुम्हारा जो एकत्र ममत्व था वो उस पर्याय से था। तो हम पर द्रव्य की जो पर्टिकुलर पर्यायों से संबंध स्थापित करते हैं, जिन पर्यायों का अस्तित्व ही सोच क्षणिक है, जिसका अपने आप में कोई आधार ही नहीं है, तो यहाँ समझा रहे हैं कि वो सब अन्य जीवों के प्रति भी मैं निर्मम हूं, कि ये कोई भी मेरे नहीं है। जब तुमको मच्छर में गए उस जीव से बाद में भेद विज्ञान करना ही था, निर्मम मानना ही था, ये मेरे नहीं है ऐसा ही मानना था, तो अभी बच्चों के शरीर में रहने वाले आत्मा से भी ऐसे ही मान लो। व्हाट इज द डिफरेंस? निर्मम तो निर्मम ही है ना। गुरुदेव तो कैसे सुनाया करते थे उदाहरण कि वो जब वो कहाँ सोनगढ़ में उनके जहाँ प्रवचन करते थे वो एरिया में जाते जो आपके नौकर हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, आपका ड्राइवर है, आपका चौकीदार है, ये सब आपके अनादिकाल से माँ बाप ही तो हैं, नहीं है? अनादिकाल से इस जीव ने कितने रिश्ते जोड़े हैं, कोई ना कोई भव का कोई ना कोई माँ बाप तो होगा ना इनमें। तो बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी अन्य जीव ममत्व नहीं है, जो है बस गे मात्र हैं, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त से समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। यहाँ पे समय अपने शुद्धात्मा को कह रहे हैं, त्रिकाली ध्रुव को कह रहे हैं, ये सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होता है और ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। मैं मेरी बात हो रही है ये, कि मैं जैसा था वैसा हूं वैसा रहूंगा, मेरा संकोचकीर्ण स्वभाव में कोई फर्क नहीं आएगा। ये प्रति समय कोई ना कोई वस्तु बनी रहेगी, पर मेरा इन सबसे क्या लेना देना है, सबसे निर्मम। जैसे वो फ्लाइट की स्टाफ वाली स्टीवर्डेस, एयर होस्टेस, अत्यंत निर्मम है। कोई पैसेंजर आओ कोई पैसेंजर जाओ, हमने तो 2 ग्लास पानी पिला दिया, हमारा काम हो गया। अत्यंत निर्मम है। ऐसे ये एकदम शुद्ध आत्मा, ये समय ज्यों का त्यों स्थित रहता है और अपने गेयों से अत्यंत निर्मम है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि मुझे किसी से थ्रेट नहीं है, आप ये समझो ना। मैं खुद अपने स्वभाव को छोड़ूंगा, कोई मेरे स्वभाव को नहीं छुड़वा सकता है मुझसे। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। इस प्रकार गे भावों से भेद ज्ञान हुआ, यानी कि ना गेयों को ना कुछ देता हूँ, ना उनसे लेता हूँ, ना उनसे कोई थ्रेट है, ना उनसे कोई आशा है। तो इन सब से मेरा अत्यंत भेद ज्ञान है, सारे गेयों से अत्यंत ज्ञान है। सच हूँ, ये चर्चा यहाँ पर आई, गे गायक संबंध को इनने यहाँ पे नकारा। और फिर इसके बाद हमको एक एक कलश जो लेना है, पर समय पूरा हो गया है, छोटा सा ही है, 4 लाइनें, तो 1 मिनट में ये लेकर मैं खत्म करूंगी। पेज नंबर है 333, कलश नंबर 31। इस प्रकार भावक भाव और ये भावों से, अब ये जो कलश है ये 36 और 37 दोनों गाथाओं का उपसंहारात्मक कलश है, यानी दोनों को ही कंक्लूड कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि भावक भाव जो 36वीं गाथा में समझा और गे भाव जो 37वीं गाथा में समझा, उनसे भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता भाषित हुई, विवेक जागृत हुआ, तब ये उपयोग स्वयं ही एक अपने आत्मा को ही धारण करता हुआ, ये भेद विज्ञान की बात आ गई कि इन सब लोगों से मैंने भिन्नता भाषित हुई और मुझे विवेक जागृत हो गया, यानी कि विज्ञान का विवेक जागृत हो गया है। तो ये उपयोग स्वयं ही एक अपने आत्मा को ही धारण करता हुआ, यहाँ पे धारण करना मतलब धारण तो वैसे ही किए हुए है, लेकिन उसमें एकत्व स्थापित करना, श्रद्धान करना कि ये ही मैं हूं, इसे कह रहे हैं धारण करना। ये उपयोग ही है जिसको मैं ओन करता हूँ, ये मेरा, ये मैं, बाकी सब मेरे नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणत
माना, खुद को मैं ही माना और उसमें ही टिका रहा। परमार्थ को प्रकट करता हुआ अपने आत्मराम में ही प्रवृत्ति करता है, यानी कि ऐसे आत्मा को जानता हुआ उसमें ही प्रवृत्ति करता है, आत्मा रूपी भाग में ही रमण करता है, अन्यत्र नहीं भटकता। यानी कि ऐसे आत्मा को ही जानता रहता है। ऐसे ये चर्चा आई और अब इसके बाद 38वीं गाथा हम कल लेंगे। तो ये चर्चा यहीं हम समाप्त करते हैं। सहजा